बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और अनके दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो शाफ़ी माशर हैं। देसी टिप्स चैनल की जानिब से मैं आपका अपना मेज़बान हकीम मोहम्मद सईद जोया आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ और तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये मर्दाना कमज़ोरी पर है कि मर्दाना कमज़ोरी असल में होती क्यों है, तो जब हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी ताकत को दोबारा फिर बहाल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस पर काफ़ी जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ इस पूरे मर्दाना कमज़ोरी जिन जिन वजूहात की बिना पर होती वो बताया जाए और उसके बाद मर्दाना कमज़ोरी से निकलने के लिए जो तरीक़ाकार हैं वो भी बताए जाएं। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें और दरमियान में से वीडियो नहीं छोड़नी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी। बाज़ औक़ात ये होता है कि अक्सर दोस्तों का ये ज़हन होता है कि हकीम हज़रात जो होते हैं ये नुस्खा एंड में बताते हैं और हम बस ठीक एंड पर देख लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टार्ट में नुस्खा बता दिया जाता है तो वो बंदा जो है ना बेचारा जो है वो पूरे तरीके से ना तो नुस्खा वो सुन सकता है ना बना सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना और बहुत ही कमाल की गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और जो दोस्त या परेशान हैं इस आर्ज़े की वजह से कि यार ना मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं मर्दाना कमज़ोरी होती क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं। सबसे पहले आजकल हमारी जो ग़िज़ा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ये मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है। ये मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं, क्योंकि हम चटपटी चीज़ें और गर्म मसाला जात वगैरह ये ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान का मिजाज जो है वो गर्म हो जाता है। बाज़ औक़ात खुश्की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब भी कोई प्रोडक्ट कोई दवाई दी जाती है उसको उस आर्ज़े के लिए जो उसके अंदर जो है ना मरज़ हो चुकी होती है, तो वो दवाई उस तरीके से असर नहीं करती। उसकी वजह क्या होती है कि एक तो हम परहेज़ नहीं करते। परहेज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा एक मिजाज वो बन चुका है कि बस हमने बाज़ारी जो है ना अपना खाने जात और होटलिंग वगैरह और गर्म चीज़ें ये ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मर्दाना क़ुव्वत का आर्ज़ा ज़्यादा आजकल हो रहा है। और बाज़ औक़ात हमारी खुराकें ऐसी नाक़िस खुराक है कि ना तो वो पूरे तरीके से इंसान के अंदर बॉडी में वो हज़म होती है। जब पूरे तरीके से वो हज़म ही नहीं एक चीज़ हो रही तो वो उसने खून कैसे बनाना है। जब खून सही तरीके से आपका नहीं बन रहा होता तो उस वक्त फिर मनी कैसे बननी है। असल में ये भी एक वजह होती है। उसके बाद जैसे कम उम्री में बच्चों को गलतकारी मुश्त जनी जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में कि हाथ रसानी, ये बच्चे जो है ना कम उम्री में करना शुरू कर देते हैं और एक ये ऐसी आदत है, बुरी आदत है कि ये छूटने का नाम नहीं लेती। बंदा इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि पहले तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा इस पर जब स्टार्ट करता है तो उस वक्त तो वो महसूस कर रहा होता है कि ये जो है ना बहुत काम कमाल का है, लेकिन आगे जाकर जब उसे इसका पता चलता है तो उस वक्त ये मरज़ छोड़ना ये आदत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ये एक तरीके का तन्हाई का काम है। तन्हाई में मुश्तज़नी की जाती है तो वो बच्चा जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। तो जब भी उसको शहवत जो है ना अपने अंदर उसको जब गुदगुदी या शहवत आती है तो वो महसूस करता है कि अब मुझे जो है ना इसको इखराज करना चाहिए। तो मुश्तज़नी एक तो इसका सवाब बनता है, जैसे मैंने पहले बताया कि गरम खुराक और गरम जो है ना मिसाला जात वाली चीज़ें चटपटी वो बताइए, दूसरा मुश्तज़नी, तीसरा कसरत जमा। बाज़ औक़ात गैर शादीशुदा और शादीशुदा दोनों बंदों की बात कर देता हूँ। गैर शादीशुदा बाज़ औक़ात ऐसी फाशा औरतें और बाज़ारी औरतों के पीछे चक्कर में पड़ जाता है और आए दिन जो है ना रोज़ाना बल्कि दिन में 2-2 बार भी वो काम करता है और कसरत जमा की वजह से मनी जो है ना अंदर से ज़ाया हो जाती है। ज़ाया क्योंकि एक तो हमारी खुराक, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, खुराक नाक़िस है तो वो मनी कैसे बननी है, मनी वो ज़ाया कर बैठता है। तो जब उसकी शादी होती है तो वो अपने पार्टनर को या अपनी बीवी को उस तरीके से की खुशियाँ नहीं दे सकता। उसकी वजह ये होती है कि वो जवानी को तो पहले ऑलरेडी लुटा चुका है, उसने फाशा कामों में अपनी जवानी लुटा दी। उस वक्त फिर हकीमों के चक्करों में पड़ जाते हैं लोग कि अब ना कोई अच्छा सा हकीम ढूंढें जो ये मेरी मरज़। तो एक चीज़ आपने ऑलरेडी जो है ना एक अरसा लगा है उसको आपने ज़ाया किया, तो अब मरज़ जब आती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आती है और जाती भी आहिस्ता है। लोग ये समझते हैं आजकल जैसे एलोपैथिक का दौर है
तो लोग समझते हैं कि बस हकीमों से एक पुड़ी लें और बस जब पुड़ी लेकर आएँ तो फ़ौरन मेरा काम हो जाए, ऐसे नहीं होता। एक प्रोसीजर होता है जिसके मुताबिक जो है ना हम पूरा एक सर्कुलेट पूरी चीज़ होती है, सर्कुलेशन में आती है तो फिर ही जाकर ठीक होती है। उसके बाद फ़ाश औरतों की जैसे मैंने बात की, बाज़ औक़ात शुगर के मरीज़ जो है ना वो भी नामर्दगी का शिकार हो जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उसके अलावा जो है ना अपना ज़्यादा मोटापा, यानी कि बंदा ज़्यादा मोटा हो तो उसमें भी कसरत मोटापे की वजह से उसकी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, उसकी क़ुव्वत ज़ाया हो जाती है। तो इन वजूहात की बिना पर इंसान में मर्दाना कमज़ोरी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस जो मर्दाना कमज़ोरी इंसान के अंदर आ चुकी है, इसको हमने दोबारा से बहाल करना है और दोबारा से ताकत जो है ना लेकर आनी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें जो आदतें पड़ गई हैं वो आदतें छोड़नी चाहिए, उसके बाद ग़िज़ा पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। ये गरम मसाला जात वाली चीज़ें और होटलिंग वगैरह ये आपको छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये इंसान को मोटा कर देती हैं, बाज़ औक़ात पेट बढ़ जाता है। पेट बढ़ने की वजह से जब इंसान का जिस्म जो वो ढीला पड़ जाता है, तो उस वक्त जब जिस्म ढीला होता है तो ऑटोमेटिक ये मर्दाना कमज़ोरी का इसको मसला बनता है, क्योंकि बंदा मोटा हो जाता है, पूरा जिस्म उसका लटक जाता है। उसकी वजह से ना तो पूरी वो शहावत उस बंदे के अंदर, क्योंकि मोटे बंदे को अक्सर बदहज़मी का मसला रहता है, बदहज़मी हो जाती है और बदहज़मी की वजह से वो खुराक हज़म उस तरीके से नहीं हो रही होती। तो खुराक जब हज़म नहीं हो रही होती तो उस वक्त फिर आपको पता है कि वो मर्दाना कमज़ोरी का भी वो बंदा शिकार होता है। तो आज इसके लिए मर्दाना कमज़ोरी के लिए आज हम एक बहुत शाफ़ी नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज तक किसी हकीम ने यह नुस्खा आपको नहीं बताया होगा। आप इस वीडियो को तवज्जो के साथ पूरी को सुनना है और ये नुस्खा आपने बनाना है। मैं इसकी बनाने की तरकीब की आपको बताऊंगा और आप पूरे घर बैठे बिठाए इस नुस्खा को आप बना सकते हैं। किसी हकीम के पास जाने वाने की ज़रूरत नहीं है, हकीमों के चक्करों से निकलें और घर बैठे बिठाए इस चीज़ को बना लें, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं कि मर्दाना ताकत हमने बहाल कैसे करनी है। तो उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं या हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों नुस्खा नोट करें, नोट करके इसको आपने पंसारी के पास जाना है, ये चीज़ें आपने लेनी है, लेकर आप घर आएँ और घर इसको तैयार कर लें। तो आपका मर्दाना कमज़ोरी का जितना भी आपको मसला बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 15 दिन आप इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे और आपको मर्दाना कमज़ोरी का जो आर्ज़ा है ये आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी खोई हुई ताकत दोबारा से फिर बहाल हो जाएगी। जिस्म में अगर आपके दर्दें शुरू हो गई है या जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो गया या जिस्म में जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है ना दर्दें महसूस करते हैं आप और जिस्म सुस्ती का शिकार हो गया, इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल से आप निकल जाएंगे। तो नुस्खा को अच्छे तरीके से नोट फरमाएं। नुस्खा में सबसे पहले आपने ऊद हिंदी और लौंग, कबाब चीनी, अंदर जो शीरी और मिर्च सफ़ेद, बेलंगू, ये 6 चीज़ें आपने हम वज़न लेनी, यानी कि आपने एक एक तोला ये 6 चीज़ें लेनी। ऊद हिंदी, लौंग, कबाब चीनी, अंदर जो शीरी, मिर्च सफ़ेद, बेलंगू, ये 6 चीज़ें आपने एक एक तोला लेनी है। उसके बाद तुखम बहबूना और मरवा रीद, ये आपने आधा आधा तोला लेनी है दोनों चीज़ें। और ज़ाफ़रान, इसमें आपने तीन माशा ज़ाफ़रान इसमें मिलाना है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से कूट लेना है, बारीक कर लेना है। ज़ाफ़रान को आप पहले अलहदा कर लें, बाकी तमाम चीज़ों को पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आपने ज़ाफ़रान इसमें मिलाना है। ज़ाफ़रान मिलाकर आपने शहद की मदद से ये गोलियां तैयार करनी हैं। शहद की मदद से गोलियां करनी है और बड़े चने के बराबर, छोटा नहीं, बड़े चने के बराबर आपने इसकी गोली तैयार करनी है। तो अच्छे तरीके से इसको बना लें। बनाने के बाद खुश कर लें, खुश करके इसको महफूज कर लें। एक गोली सुबह और एक शाम। जितनी भी आपको मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है, आप जो है ना अपने पार्टनर को वो पूरे तरीके से जो है ना आप ज़िंदगी अपनी को एंजॉय नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह आप इस तमाम जो है ना मामलात से ठीक हो जाएंगे और अल्लाह मालिक आपको सेहत कुल्ली ज़रूर देगा। तो ये बना लें। बनाने के बाद एक गोली आपने सुबह, एक शाम, हमरा नीम गर्म दूध के साथ 15 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है और अपनी सेहत पर पूरी तवज्जो दें। जो आप खुराक खा रहे हैं, आप मुतवाज़न खुराक का भी इस्तेमाल करें, साथ साथ परहेज़ करना भी ज़रूरी होता है दवाई के साथ। बाज़ औक़ात लोग बस समझते हैं कि बस हकीम साहब ने नुस्खा बता दिया है तो अब हम बस जो है ना घोड़े पर सवार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको जो
ये बुरी आदतें आपके अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं, ये आदतें भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद खुराक पर तवज्जो देनी पड़ेगी और खुराक आप मुतवाज़न इस्तेमाल करें। ये होटलिंग और गर्म चीज़ें वगैरह, ये तली हुई अशिया, इन सारी को आपने छोड़ देना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे के करम, फजल और एहसान के साथ 15 दिन में आप घोड़ा हो